होगा, जो बहुसंख्यक लोगों के उनका राज होगा। यही तो लोकतंत्र है ना, कि जिनकी वोट ज्यादा होगी उनका राज होगा। आपने तो सबसे बड़ी लड़ाई कमजोरी ये कर दी कि जिनके 10,000 वोट है उनका विधायक बन रहा, जिनके 80,000 वोट है वो बैठ के तमाशा देख रहे थे। क्या किया आपने? मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे लोग नहीं, सब बन सकते हैं, लेकिन आप ये बताओ, अगर दुश्मन के हाथ में औजार दोगे तो आपका इलाज करेगा नहीं करेगा? बताओ। देखो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप मेरे एक इशारे पे नहीं चलोगे तो मेरी ताकत कम हो जाएगी। इन नारों को सुन सुन के मैं बड़ा हुआ हूं। बैठ जाओ। अंधेरे की तरफ समय बढ़ रहा है। मुझसे बात हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई राधेराम गोदारा जी अपनी बात रखेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मुझे सुने। जब आप मुझे सुनेंगे और मेरे द्वारा कही गई बातों पे खड़े हो जाएंगे, आप ये समझ लो कि यहाँ के किसान इस लड़ाई को जीत जाएंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, बैठ जाओ। ये काम पत्रकार साथियों का तुम मत करो, बैठ जाओ। ये काम पत्रकार साथियों करने दो, तुम समय खराब करा रहे हो मेरा। आप यहाँ के लोग बैठो, आपको देख के बिगड़ रहे हैं। अगर आप बैठ जाओगे तभी मैं अपनी बात रखूंगा। इस मामले में हमारी माताएं बहनें बड़ी अच्छी हैं। बताओ किसने उनसे एक बार भी कहा कि बैठ जाओ या उठ जाओ? जिनके कंधों पे सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है वो तो देखो लापरवाही कर रहे हैं, जो कौम के युवा और जो माए बहनें जिनकी पगड़ी, जिनके सम्मान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं पूरे देश में, उनको कुछ नहीं कहना पड़ रहा। झुके तो बैठी हो, तुमसे ज्यादा कपड़े और सर पर ओढ़ के सब बैठी हुई है। वो जो यहाँ का पर्दा है उसका भी पालन कर रही, तुमको तो पर्दा भी नहीं है, फिर भी ऐसे बेचैन से हो यार। चैन से बैठ जाओ और आराम से बात सुनो। दोबारा नहीं कहूंगा, हल्ला मचाओगे तो चुप रह जाऊंगा बस। मैं सर्वप्रथम समय समय पे संत गुरु महापुरुष जो जन्मे मैं उनको नमन करता हूँ, और यहाँ उपस्थित नवलगढ़ की सम्मानित जनता, क्षेत्र से आए सम्मानित लोग, हमारी माताएं बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, और इस मंच पर उपस्थित हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सम्मानित नेतागण, यहाँ की जो संघर्ष समिति है, आयोजक समिति है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई राजेश जोया जी, प्रदीप चंदेल जी, गोविंद गोयल जी, रवि मरोड़िया जी, सुनील प्रदीप रॉयल जी, बहन अलका राठी जी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा। हमारे साथ सम्मानित किसान नेता आए थे दिल्ली से, कहीं पीछे रह गए हैं, भाई पुष्पेंद्र चौधरी जी, हमारी पार्टी के प्रभारी भाई सत्यपाल चौधरी जी, हमारी भीम आर्मी के प्रभारी हमारे नेता भाई अनिल धेनवाल जी, प्रोफेसर राम लखन मीणा जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे सम्मानित नेता जो मेरे साथ चल के आए भाई राज नेहरा चौधरी जी, अमरचंद हरसोलिया जी, मोहनलाल बैरवा जी, और इस क्षेत्र की पूर्व विधायक बहन प्रतिभा सिंह जी, और जिनके कारण मुझे आने का मौका मिला, मेरे बड़े भाई पिछले 8-10 साल से हमेशा मेरे दुख सुख के साथी रहे, हमेशा मेरे लिए अपने मन में अच्छे विचार और मेरी हर समस्या के साथ खड़े रहे। बड़े भाई राधेराम गोदारा जी का भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। देखो, आपने मुझे तलवार भेंट की, मैं इसको इसलिए लेके आया कि आप इसको देख लो। मैं इसको मना कर रहा था अपने भाई को कि मुझे मत दो। इसका एक कारण, ये आज भारत लोकतांत्रिक हो गया है, तलवार से कोई लड़ाई नहीं जीत सकते हम लोग। अगर तलवार से जीतते तो यहाँ पे बैठते थे। भाई जंग लगाने को थोड़ा ही दोगे तुम मुझे, समझ रहे हो? तलवार से कोई लड़ाई नहीं जीती जा रही। भारत लोकतांत्रिक देश है, संविधान है,
जिनके पास कलम की ताकत है, ये कलम उनका राज है। जिनका राज है वो कोई धरना नहीं करते। मैं यहाँ के विषय में भी बात रखूंगा, जो आज घटा उस पर भी बात रखूंगा। मैं बस आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। आप यहाँ इसलिए बड़ी संख्या में जुटे हैं क्योंकि आपको तकलीफ है और आप चाहते हैं आपकी तकलीफ खत्म हो जाए। तकलीफ आपकी एक नहीं है, आपकी तकलीफ कई। मैं आपको वास्तविक स्थिति पर लेके आता हूँ। 14 अगस्त 1947 को भारत गुलाम था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन इस देश के किसान, कमेरे और वंचित वर्गों को, महिलाओं को अधिकार नहीं मिले। अधिकार मिले जब 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान इस देश में लागू हुआ। तब इस देश के वंचित वर्ग के लोगों को जानवरों के जीवन से इंसानों के जैसा जीवन जीने का अवसर मिला। अगर देश के प्रथम प्रधानमंत्री आजाद भारत के बेटी को भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से मिला। अगर आज बहन बेटियां डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन रही है तो वो भारतीय संविधान में जो महिलाओं को अवसर मिले उसकी वजह से मिल रही। और आज अगर हमारी बहनें विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनी है आज एक वंचित वर्ग की महिला, तो ये भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की वजह से हो रखा है। मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं? जब 14 अगस्त को जो हालात देश की थी, 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद भी वही हालात थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान ने आश्वस्त किया कि देश के हर नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, सम्मान के साथ, अधिकारों के साथ जीवन को मिलना चाहिए, जीवन उनको जीने का अवसर मिलना चाहिए। जिनके पास जमीन नहीं थी उनको जमीन मिलनी चाहिए, जिनके पास घर नहीं था उनको घर मिलना चाहिए, जिनके पास रोजगार नहीं था उनको रोजगार मिलना चाहिए, जिनको पढ़ने के अवसर नहीं थे उनको पढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। जो असमानता, जातिवाद के शिकार थे उनको भी सार्वजनिक रूप से घूमने फिरने और नौकरी अवसर, रोजगार करने के अवसर मिलने चाहिए। जिनको उद्योग धंधे नहीं उनको उद्योग धंधे मिलने चाहिए। इसके लिए भारत में लोकतंत्र आया कि देश की आम जनता तक उनके वास्तविक अधिकार कैसे पहुंचे। जमीनें नहीं थी आपके पास, जिन जमीनों के लिए आप लड़ रहे हो ये जागीरदारों के पास हुआ करती थी। फिर बाबा साहब अम्बेडकर साहब, छोटू राम साहब ने लड़े, आज उन्हीं की संतानें यहाँ बैठी हैं। वो लड़े और जमीनों के लिए लड़े कि जमीन मिले गरीब को, जमीन उसको मिले जो खेती कर रहा। और फिर भूमि जमींदारी आंदोलन हुआ, जमींदारी जो कानून था वो खत्म हुआ, कमजोर वंचित वर्ग के लोगों पे जमीन आई, तब आपने खेत में हल चलाया। और आज उन जमीनों को जो आपको आजादी के बाद मिली उनको ये सरकारें छीनने का काम कर रही हैं। और इनका एकमात्र मकसद ये है, आप नहीं समझ रहे हो, कि जो रोजी रोटी चैन से किसान का मेरा खा रहा है उनकी रोजी रोटी भी छीन लो, वो लेबर क्लास बन जाए, बड़े बड़े धन्ना से पूंजीपति, इनकी फैक्ट्रियां लगे, इनके बड़े बड़े व्यापार लगे, इनके बड़े बड़े मॉल बने और आपको हर एक चीज के लिए इनके पास गिरवी रखना पड़े अपना घर बार, और इनके यहाँ जाके आपको रोटी मांगनी पड़े। एक किसान पैदा करता है बंजर भूमि को। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे और उन्होंने मुझे सिखाया, वो खेती भी करते थे, रात को जाके पानी देते तब जाके फसल पैदा होती। फिर प्राकृतिक मार है, फिर चोर भी ले जाता है, तमाम तरह की मुसीबतें हैं, उसके बाद फसल तैयार होती है। MSP की कोई गारंटी नहीं। आप लड़ रहे हो, आपकी जमीन छिन गई, किसकी वजह से छिनी आपको नहीं पता। मैं तो नवलगढ़ की जनता पे वो कर रहा हूं भाई, मेरी बात पे गौर करना आप सब लोग। लोकतंत्र का मतलब ये है कि जिनकी ज्यादा संख्या उनका राज होगा, जो बहुसंख्यक लोग हैं उनका राज होगा। यही तो लोकतंत्र है ना, कि जिनकी वोट ज्यादा होगी उनका राज होगा। आपने तो सबसे बड़ी लड़ाई कमजोरी ये कर दी कि जिनके 10,000 वोट है उनका विधायक बन रहा, जिनके 80,000 वोट है वो बैठ के तमाशा देख रहे थे। क्या किया आपने? मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे लोग नहीं बन, सब बन सकते हैं, लेकिन आप ये बताओ, अगर दुश्मन के हाथ में औजार दोगे तो आपका इलाज करेगा नहीं करेगा? बताओ। अब आज उसी के लिए तो परेशान हूं मैं वापिस आता हूं। मैं जब आ रहा था, हमारे साथी यहां से भी कह रहे थे, एक साथी हमारे बड़ी अच्छी बात की उन्होंने
कि ये कह देंगे कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा है। संविधान तो क्या नाम बताया उनका, वीर सावरकर। ए भैया छोड़ो, वीरवार मत बताओ। सुनो, बाबा साहब अम्बेडकर की औलादे जिंदा हैं। इतिहास नहीं, भूगोल भी बदल देंगे, भूगोल। ऐसे गुंडे मवाली बहुत देखे हमने, समझ रहे हो। हमारा मन नहीं था जाने का वहां, तुम्हें सच बता रहे। हम किसान कमेरे के औलादे, हमारा मन नहीं था वहां जाने का, इसलिए जाने का मन नहीं था, आपके बीच में आने का मन था। वरना भाई लोग यहाँ बैठे हैं, अगर जाने का मन होता तो वो क्या वो डंपर वंपर लगाए थे, वो डंपर वंपर पलट के जाते भीम आर्मी, आप जानते नहीं। यहाँ जो बैठे वो जानते, मैंने कहा कि रुक जाओ, तुम्हें लगता है कि हम आजाद हैं, है या नहीं है? तुम्हें लगता है ये डंपर रोक लेंगे क्या हमें? सुनो, हम यहाँ आए क्यों हैं, हमारा असल मकसद वो नहीं है। भाई ने बताया जब मेरी बात की शुरुआत कर रहे थे कि मैं माल्यार्पण का विरोध नहीं, मैं माल्यार्पण का विरोध नहीं करता, मैं माला पहनने का विरोध करता हूँ। माल्यार्पण तो मैं अपने महापुरुषों को करता हूँ, इसलिए करता हूँ, उनका कर्ज है हमारे ऊपर, उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया है, वो हमारे लिए लड़े, संघर्ष किया, एक एक अधिकार के लिए जो आंदोलन किया, लाठियां खाई। हम क्रांतिकारियों के बच्चे हैं, हमें इस बात पे फख्र है इस देश में, किसान का मेरे को औलादे हैं। लेकिन मैं माला इसलिए नहीं पहनता कि जिनके समाज के लोग यहाँ, जैसा भाई ने एक स्पीच में बताया कि बहनों को खींचा गया, उनको पीटा गया, गाड़ियों में भरा गया, ये लड़ाई यहीं नहीं चल गई। देश